myself Deepti Somani, Dr. Deepti Somani. I'm working as health consultant as a master of physiotherapy and clinical nutritionist since 14 years. एंड मोदी केयर में बेसिकली इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही वंडरफुल हैं। तो मेरे जो पेशेंट्स हैं उनको लॉन्ग टर्म रिलीफ देने के लिए, लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था। लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि यहाँ से ट्रिप्स भी मिलती हैं, तो ट्रिप्स एंजॉय करके आई हूँ। यहाँ से 2 इंटरनेशनल ट्रिप और 2 डोमेस्टिक ट्रिप मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो बहुत लॉन्ग जर्नी है और बहुत बहुत अच्छे अचीवमेंट्स भी हैं उसके साथ। तो और सबसे अच्छी बात कि काफी लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी, तो बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज की जो ट्रेनिंग है दैट इज किट ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है। केओसी हमें कैसे करनी है अपने न्यू कंसल्टेंट की, वो हम एक रोल प्ले के थ्रू करेंगे। तो उसमें मेरा साथ देने के लिए आ रहे हैं खुशबू काबरा, जो अभी न्यू कंसल्टेंट है, न्यू ज्वाइनी है हमारे साथ मोदी केयर में। तो आई वेलकम खुशबू। खुशबू, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैंने अनम्यूट कर लिया है। हेलो। ओके, थैंक यू सो मच खुशबू। एंड कैसे हो आप? आई एम वेरी गुड, व्हाट अबाउट यू? हाँ, आई एम गुड टू। सो बेसिकली खुशबू, जैसे पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहती हूँ मोदी केयर फैमिली में, कि आप इतने बड़े फैमिली, बड़ी टीम के साथ अब आप लिंक्ड अप हो गए हो। तो धीरे धीरे मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों को जानो, पहचानो। तो बेसिकली आज जो मैं सबसे पहले करना चाहती हूँ, मैं आपको 3-4 फोन नंबर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो इस जर्नी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ वो मैं आपकी डायरेक्ट जो स्पॉन्सर है, मेरी मम्मा सुलोचना सोमानी, उनका नंबर ऑब्वियसली आपके पास है ऑलरेडी, तो फिर भी वो तो आपके पास है। देन सेकंड जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ वो मैं आपको अपना नंबर शेयर करना चाहती हूँ। आई एम अ प्लैटिनम डायरेक्टर, एज यू नो शी इज अ डायरेक्टर, आई एम अ प्लैटिनम डायरेक्टर। और प्लस मैं आपको गीतांजलि मैम का नंबर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गीतांजलि मैम इज अ टीबीडीडी हेयर। सो डेफिनेटली उनका नंबर भी आप लिखिए। मैंने ये तीनों नंबर आपके फोन पे आपको शेयर कर दिए हैं, बट आप डेफिनेटली अपनी डायरी पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके खुशबू, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज दैट कि कंपनी का जो आजादी कॉल सेंटर नंबर है वो भी आपके पास होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो मैं आपको दे रही हूँ, 0124, आप लिख लो, 01246912 ठीक है। तो आपको कोई भी बीवी 6912 ओके, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी बोनस इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, लॉयल्टी रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, या आपको कोई भी नियरेस्ट एमएससी डीपी वगैरह पता करना है, तो आप कॉल सेंटर पे भी कॉल करके अगर पता करोगे तो डेफिनेटली आपको काफी कुछ पता लगेगा, ठीक है। और उस दिन खुशबू, जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन मैंने करी थी तब मैंने आपको कहा था कि आप मोदी केयर ऐप डाउनलोड कर लेना, तो आपने ऐप डाउनलोड कर लिया? हाँ जी। ओके, और लॉगिन भी कर लिया था? लॉगिन भी कर लिया था, राइट। तो आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि केवाईसी अप्रूवल और एनईएफटी अप्रूवल कितना ज्यादा जरूरी है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आगे आप इतने सारे लोगों को अभी जो चीजें आपने यूज करी है उसको शेयर कर रहे हो। तो मैं डेफिनेटली यही चाहूंगी कि केवाईसी एनईएफटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो जरूर आप उनका भी अप्रूव करवाना, ठीक है। तो खुशबू, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप मतलब बेसिकली, अच्छा ठीक है, आपको मैं ये पेपर दे रही हूँ, आप ये पेपर दे लो, और इसमें ना बहुत सारे ड्रीम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से आप मुझे सिलेक्ट करके बताओ कि बेसिकली आप क्या पाना चाहते हो लाइफ में। अभी जो करंट ड्रीम है मेरा, जिसपे मैं वर्क ऑन करना चाहती हूँ, वो ये है दैट आई लव ट्रैवलिंग एंड मोदी केयर, जैसे कि आप लोगों ने बताया मुझे सबने, ये ट्रिप्स देते हैं व्हेन यू क्रॉस
certain level at Modi Care. तो डेफिनेटली मेरा गोल, और एक्चुअली मैं भी बोलूँगी मेरी विश यही है कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, बी इट इधर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल. तो मेरी करंट विश यही है. या मेरी करंट विश अभी के लिए वर्ल्ड टूर की है. दैट्स नाइस. तो लाइक इतनी सारी मैंने आपको ड्रीम्स बताए थे, जैसे वर्क लाइफ, कई लोग चाहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस हो, कई लोग चाहते हैं कि हमारे पास फैंसी कार्स हो, कई लग्जरी होम लेना चाहते हैं, और कई लोग चाहते हैं कि हम चैरिटी इतनी आराम से करें कि मतलब हमारे पास इतना पैसा हो कि हम चैरिटी कर सके. तो आउट ऑफ ऑल यू हैव सर्च कि हाँ ठीक है, आपका वर्ल्ड टूर रहे, मतलब आपका जो ड्रीम है कि आप या वर्ल्ड टूर करना चाहते हो. तो अब मुझे एक और चीज बताओ कि इन सारी चीजों में से आपने यही क्यों चुना, वर्ल्ड टूर ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे नई कंट्री या नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है. मोर ओवर मैं एक बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हूँ, तो मुझे लोगों के साथ कनेक्ट करना इक्वली उतना ही पसंद है. नई जगह को जानना, नया कल्चर, नया फूड ट्राई करना, नई एडवेंचर ट्राई करना. तो बेसिकली आई एम अ वेरी एडवेंचरस गर्ल. तो मुझे एडवेंचर लाइफ में बहुत चाहिए होता है, पॉजिटिव वे में बिल्कुल. तो इसलिए हम्म. मैंने ये चीज चूज की है. तो बिल्कुल बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो खुशबू. यहाँ के जो लोग हैं ना वो ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव हैं, और सोशल सर्कल हमारा इतना बड़ा है क्योंकि जब हम ट्रिप्स में जाते हैं ना तो हम अकेले नहीं जाते, हमारे साथ बहुत सारे कंसल्टेंट एक साथ जा रहे होते हैं. तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो. लेकिन आप एक बात बताओ, अगर ये जो ड्रीम है आपका अगर फुलफिल नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग आपकी लाइफ ऐसे ही निकल जाती है, आप वर्ल्ड टूर नहीं कर पाते हो, तो मतलब तो क्या होगा, कैसा लगेगा आपको? ऑब्वियसली बीइंग अ ह्यूमन अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज एक सभी ह्यूमंस में एक टेंडेंसी होती है कि हम बिना विश के नहीं रह सकते. एक विश पूरी होती है तो दूसरी हमारे माइंड में ऑलरेडी रहती है, वो पूरी होती है तो तीसरी रहती है. तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये विश मेरी फुलफिल नहीं होगी तो मुझे कहीं ना कहीं पे लगेगा कि जो चीज़ शायद मुझे चाहिए थी वो मैं फुलफिल नहीं कर पाई. और बेसिकली मेरे लिए लाइफ जो एक जीने का मकसद होता है वो एक यूजलेस मीनिंग रह जाएगा मेरी लाइफ में. ओके. देयर विल ये बी नो जान के मीनिंग. ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपके जैसे आपने बोला कि एक ड्रीम पूरा हो जाए तो दूसरा ड्रीम शुरू हो जाता है. तो बहुत अच्छी बात है कि यू आर ऑलरेडी अ ड्रीमर. तो हमें आपको ड्रीम्स देखने की आर्ट सिखानी नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी उसमें बहुत अच्छे हो. तो मोदी के सारे ड्रीम्स को फुलफिल करता है, ये जानना बहुत, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो स्पेशली टूर के लिए, ट्रिप के लिए आए थे. मैं भी गोवा के ट्रिप के लिए ही आई थी जब मैंने अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया था. तो दैट इज नाइस. और एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, जो आपका ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए, जो मैंने आपको बताया कि हम लोग इतने 3-4 जने हैं और प्लस हमारी पूरी टीम, अगर हम आपका साथ दें इन सब चीजों को पाने में, तो आप ये बताओ कि आप कितना टाइम इसमें डेली का दे सकते हो? डेली का करंटली आई कैन गिव 3 to 4 hours. ओके, वेरी नाइस, दैट इज अ गुड थिंग. So weekly, every day, like you will be giving 4 to 5 hours, right? Yeah, on the current scenario I can give 3 to 4 hours. नहीं, दैट uh, इज वेरी वेरी नाइस. यस, वेरी नाइस टाइमिंग्स. क्योंकि स्टार्टिंग में कई लोग पार्ट टाइम में ही शुरू करते हैं, लेकिन वो वीकेंड से शुरू करते हैं या 1-2 घंटे दे रहे होते हैं. तो आप कह रहे हो कि 4 से 5 दे सकते हो, तो वेरी नाइस. आप ना फिर तो अपना जो गोल है ना वो डिसाइड कर लो. अब आप मुझे ये बताओ कि अपनी गोवा ट्रिप में एंट्री कब लेने वाले हो, क्योंकि सबसे पहला कदम कंपनी गोवा ट्रिप बहुत आराम से देती है. डायरेक्टर क्वालिफाई करते ही आप गोवा ट्रिप अचीव कर लेते हो, एंट्री हो जाती है आपकी, उसमें आपको बोनस आने लग जाता है. ठीक है, तो आप बताओ कि हम आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या लगा दें, गोवा कब तक जाना चाहते हो हमारे साथ? जितना अभी तक सोचा है और सोच पा रही हूँ विजन के साथ, तो जून, वी कैन थिंक ऑफ जून. जून 2023, राइट?
या जून वेरी 2020। नाइस, वेरी नाइस खुशबू। तो ये तो आपका शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड हो ही गया। अब बेसिकली मिड टर्म गोल, डेफिनेटली थिंक अबाउट 1 ईयर के अराउंड आप क्या करना चाहते हो, 1 to 2 ईयर के अराउंड आप क्या करना चाहते हो? सबसे बड़ी चीज है जो हम आज की भागती दौड़ती लाइफ में यूजुअली भूल जाते हैं, अपनी नीड्स को ऊपर रख के। डेफिनेटली अपनी नीड्स को ऊपर रखना चाहिए। अपनी नीड्स को अपने ऊपर इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि एक जिंदगी जीने का मकसद भी समझ में आता है कि आपको लाइफ क्यों जीनी है, आप क्यों जी रहे हो। आधे लोग तो सिर्फ सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। वाई? बिकॉज इट्स अ रेस्पिरेटरी प्रोसेस। शायद भगवान ने अगर ये बोला होता कि इसके लिए भी 1-2 घंटे निकालने तो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान की आधी जनसंख्या तो वही खत्म ही हो जाती, बचते ही नहीं बेचारे। तो मुझे मेरे घर वालों के लिए कुछ करना है। ओके। मतलब मुझे प्राउड फील करवाना है उन्हें। वाई? बिकॉज इतने साल उन्होंने किया, तो अब शायद वो मेरा टाइम है कि अब मुझे उनको कुछ देना है। हालांकि मेरे घर वालों ने हम्म। नहीं मांगा, बट ये मेरी हम्म। खुद की इनर फील है कि मुझे अपने हम्म। घर वालों के लिए कुछ करना है। तो क्या गिफ्ट करना चाहते हो अपने मदर फादर को, फर्स्ट थिंग? हम्म, यार मतलब ऑब्वियस सी बात है, मतलब कार या फिर घर। तो उस चीज ओके। के लिए मतलब मुझे उतना डेडिकेटिंगली वर्क भी करना पड़ेगा। तो अभी मैं उतना ज्यादा लंबा नहीं सोच पा रही हूँ कि वो चीज मैं कब फुलफिल कर दूंगी। बट इफ मोदी केयर इज गिविंग मी दैट ट्रस्ट, तो मैं वो चाहती हूँ देना। और मुझे ये नहीं पता अभी कि डेफिनेटली मैं कब देख पाऊंगी। it will give the, मतलब it will definitely give you that thing which you are thinking about। बट आपको 3 गोल्डन रूल्स पे आना पड़ेगा, ठीक है? जो मेन गोल्डन रूल्स हैं मोदी केयर के, वो आपको डेडिकेटली फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप डेफिनेटली सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट रूल जो है खुशबू, दैट इज सेल्फ यूज, ठीक है? सेल्फ यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो आप जैसे आपने मोदी केयर के 1-2 प्रोडक्ट्स यूज किए थे, तो आपको क्वालिटी कैसी लगी? क्वालिटी सच बताऊं तो जिस लेवल की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, उसी हिसाब से हम सिर्फ और सिर्फ डर्ट पॉल्यूटेंट से अपने अंदर इनटेक कर रहे हैं, रादर इट्स एक्सटर्नल और इंटरनल। इसके मैंने काफी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं क्योंकि मैं मोदी केयर की मेंबर हूँ 1.5 year से, एंड आई एम यूजिंग ऑल ऑफ यूजर। मोदी केयर प्रोडक्ट। इसमें मैंने सबसे अच्छी क्वालिटी ये पाई है कि इट्स अ केमिकल फ्री थिंग। और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बोल दिया तो है, इट्स जेन्युइनली केमिकल फ्री। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा पूरा फेस पिंपल से भर गया था, लाइक लिटरली आई वाज नॉट एबल टू सी माय चीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई रेगुलरली टुक डिटॉक्स फॉर 6 months एंड माय इंटायर पिंपल्स वर गॉन। नो डाउट मैंने उसके साथ अपना वाटर इनटेक भी बढ़ाया था। नो डाउट आई डिड एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। उसके साथ मैंने रेगुलर डिटॉक्स लिया था। हम्म। जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे इसके और प्रोडक्ट्स पता चलते गए। मोर ओवर आई एम इन टच विद यू दी। तो आपने मुझे काफी चीजें बताई थी, नोनी जूस वगैरह ये सब, तो उन्होंने भी मेरी मतलब नोनी जूस ने तो जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, हाँ इंडाइजेशन हाँ। में भी, तो आप वन डिहाइड्रेशन एंड में भी, सब हाफ चीजों में। मंथ से, ईयर से जैसे यूजर हो बहुत अच्छे मोदी केयर के, और अब आप मेंबर बन चुके हो मोदी केयर के, इसी मंथ आपने ज्वाइन करा है, तो हम आपका फर्स्ट ऑर्डर क्रिएट कर देते खुशबू। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि आपके स्किन रिलेटेड और जो हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उसी से बेसिक आपको ऑर्डर क्रिएट करना है। तो मैं आपको कुछ लिस्ट दे रही हूँ, उसमें बेसिकली आपके जो स्किन और हेयर रिलेटेड चीजें हैं सारी है। शाइन शैम्पू, मोरक्कन ऑयल, सेलन ऑयल, टी ट्री ऑयल, ठीक है, मल्टीविटामिन, नोनी जूस, ऑल प्लांट प्रोटीन, प्रोवाइट डे क्रीम, प्रोवाइट नाइट क्रीम, प्रोवाइट सेरम, गमीज। और जैसे कि आपने मुझे बोला था कि नेल पेंट आपको चाहिए, राइट? और या डिटॉक्स। तो ये सारी जो लिस्ट है, दैट इज अराउंड 7,000 की लिस्ट। तो सबसे पहले तो आपका सेल्फ यूज हो जाए, राइट? और अब जैसे कि आपने बताया कि आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स आए मोदी केयर के प्रोडक्ट से, तो क्या आप इसको शेयर नहीं करना चाहते?
बिल्कुल करना चाहते हैं, बट तो सेकंड गोल्डन रूल प्रॉब्लम यही इधर है। यही पर हम्म। प्रॉब्लम इधर सबसे बड़ी ये आती है कि लोग समझते कम है, और मतलब आर्ग्यू बहुत ज्यादा करते हैं, लाइक दे कंपेयर टू ऑफ द ब्रांड। नो प्रॉब्लम, वो सारी ऑब्वियसली चीजें हर भी ब्रांड हम की अपनी। वो सारी चीजें भी हम आपको सिखाएंगे। वो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स में आएगी। डोंट वरी अबाउट दैट, वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो शेयरिंग हमारा सेकंड गोल्डन रूल है। ओके। तो आपको अच्छे से अच्छे तरीके से शेयर करना है। और फिर क्या करना है, आपको ना स्पॉन्सर करना है, जो हमारा थर्ड बेसिक रूल है। जितने भी लोगों के साथ आप शेयर करो, उसको अच्छे से उनको फॉलो अप में रखो। और फिर उसके बाद आप उसी चीज को आप स्पॉन्सर, उन लोगों को स्पॉन्सर करो, मतलब अपने नीचे टीम अप करो, ठीक है। अब आप बोलोगे, आपने जैसे मुझे बोला कि लोगों के ऑब्जेक्शंस होते हैं, राइट। कुछ लोग, अगर आप कुछ लोगों को ही टच करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि सब लोगों के ऑब्जेक्शंस होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लिस्ट बहुत लंबी कर लोगे, तो फिर आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट रेडी करनी है, खुशबू, ठीक है। अब प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपकी कम से कम 100 लोगों की होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप 200 300 कितने पे जा सकते हो, ये आपको सोचना है। और प्रोस्पेक्ट लिस्ट का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली आपको ना मतलब अपनी फ्रेंड्स को सबसे पहले फ्रेंड्स का नाम लिखो। उसके बाद रिलेटिव्स का नाम लिखो। उसके बाद जितने भी आपके ऑफिस के स्टाफ है, या ऑफिस के आपके कुलीग्स हैं, आप उनका नाम लिखो। देन जो आपके फेसबुक के कॉन्टैक्ट्स हैं, ई कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उनके नेम्स लिखो, ठीक है। और फिर आप नेबर्स, अपने जो जितने भी पड़ोसी हैं, सब लोगों के नेम लिखो। आपकी डायरेक्टरी में कुछ फोन नंबर्स होंगे, जैसे हमारी डायरेक्टरी में कई बार स्टेशनरी वाले का नंबर होता है, प्लम्बर का नंबर होता है, इलेक्ट्रिशियन का नंबर होता है। तो ये जो नंबर हैं आपकी डायरेक्टरी में, इन लोगों के आप नेम्स लिखो। और फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ स्ट्रेंजर्स को ऐड ऑन करो, ठीक है। हम जैसे कई बार हम ई रिक्शा में पूलिंग कर रहे होते हैं, या हम ओला में जा रहे हैं, हमें कोई हमारे साथ कोई पूल कर रहा है कैब, या हम मेट्रो में जा रहे हैं, तो वहां पे भी हमें कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हमें मिल जाते हैं, राइट। तो उन लोगों के नेम्स भी आप लिखो। तो ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो है वो आपकी रेडी होनी चाहिए, राइट। अगर आपकी ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट रेडी होगी, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुशबू, जैसे कि मैंने आपको बोला कि शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन शेयरिंग आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे। आपको अगर सिस्टम की नॉलेज नहीं होगी और प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, तो फिर बहुत आपको डिफिकल्टी आएगी शेयरिंग करने में, है ना। तो उसमें क्या करना है, हमने अपनी लर्निंग बहुत ज्यादा करनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोदी केयर में जो अकेडमी है, राइट, मोदी केयर का जो लर्निंग सिस्टम है ना, दैट इज वेरी वेरी नाइस। आपको अलग अलग मोड से लर्निंग करने को मिलती है। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। हमारा जो एसपीबीएम अकेडमी है, जो है, दैट इज वेरी नाइस। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो उससे। और उसके साथ साथ जो हमारे अपलाइंस हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उन लोगों की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स रहती है, ठीक है। तो बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 1 2 का 4, ठीक है। 1 2 का 4 में क्या होता है कि आपको 4 जो है वो वीकली ट्रेनिंग अटेंड करनी है 1 महीने में। तो हर वीक में एक ट्रेनिंग जो हमारी मंडे टू मंडे रजौरी ऑफिस में होती है, आपको वो जरूर अटेंड करनी है, ठीक है। सेकंड होता है हमारी ना खुद की टीम की जो ट्रेनिंग होती है, जो आपकी पर्सनल ट्रेनिंग होती है, हर 15 डेज में एक होती है। तो वो आपको महीने में 2 जरूर ऑर्गेनाइज करनी है, अपनी खुद की होम मीटिंग, ठीक है। एंड 1 का मतलब ये होता है कि आपकी जो सेमिनार, जो भी इवेंट हो रहा है आपके आसपास, आपके जो सीनियर्स का इवेंट हो रहा है, जिसमें कम से कम 100 से 150 लोग इकट्ठे होते हैं, वो ट्रेनिंग जरूर आपको अटेंड करनी है, ठीक है। और ये जो इवेंट होता है सेमिनार वाला, उसमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप जा रहे हो और आपके 5 लोग वहां पे बैठे हो। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ। आप 5 लोगों को चाहे जबरदस्ती ले जाना उस सेमिनार में, लेकिन आप देखना कि उसके बाद उनके अंदर कितनी मोटिवेशन और कितनी
एंथुजियाज्म आती है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है जो मेरे भी मेंटर ने मुझे समझाए थे और आज मैं फॉलो करके इस लेवल पे आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस चीज को फॉलो करो, ठीक है। तो इसके अलावा सेल्फ यूज, जैसे मैंने आपको बोला कि शेयरिंग अगेन, ठीक है। तो खुशबू, ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है कि यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे आपको अगर शेयरिंग कहीं भी करनी है ना ऑल ओवर इंडिया, तो आप कर सकते हो। कर सकते हैं। तो क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन इतनी इजीली अवेलेबल है, और ऑनलाइन शॉपिंग भी आपको मैं सिखाऊंगी अभी। सारा आपको सारे पॉइंट्स बताने के बाद मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना भी बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो, ताकि दिल्ली से बाहर जितने भी लोग आपके हैं, आप उनको ऑनलाइन के थ्रू ही सारा सामान भेज सके, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे हर मेट्रो सिटी में एमएससीज अवेलेबल है, जहां से जाके आप शॉपिंग कर सकते हो। और प्लस कम से कम मतलब 15,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं हमारे मोदी केयर के। तो आप समझ सकते हो ना कितनी अच्छे से कनेक्टिविटी बनाई है सबको हेल्प करने के लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी ठीक से। हाँ जी, हम्म। अभी तक का मुझे सारा क्लियर है, जैसे भी आपने समझाया है और कैसे करना है कैसे नहीं, वो सब बहुत अच्छे से क्लियर है। तो सेल्फ यूज करते करते आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी करना बहुत अच्छे से सीखोगे। लेकिन मेरे को आप एक प्रॉमिस करो कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे जरूर ध्यान कर रखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है ना वो यही है कि पहले अपनी ग्रोथ पे काम करो, मतलब अपनी पहले पर्सनल प्रोग्रेस पे काम करो, तभी आप दूसरों के अंदर चेंजेस ला सकते हो। क्योंकि जब तक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं आएंगी, तो आप फर्दर किसी को ट्रेन नहीं कर सकते हो। तो क्या आप ये करने को रेडी हो? यस। ओके। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर भी समझाना चाहूंगी। बेसिकली जो मोदी केयर का प्लेटफॉर्म है ना, तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप अपने जैसे ना 4 लोगों को ढूंढ लो, ठीक है। सिर्फ अपने जैसे 4 लोग ढूंढने हैं, और उन 4 लोगों से बोलो कि अपने जैसे 4 लोग ढूंढ लो, ठीक है। बस अगर ये आपने चीज कर ली, तो आपकी जो टीम 20 है और आपको मिला के एक, ठीक है, तो टीम 21 रेडी हो जाएगी। तो जो आपका गोल है, आपने बोला है कि जून में मैं गोवा जाना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, तो वो फुलफिल हो जाएगा। दिस इज इट, ठीक है, बस यही करना है। ओके। तो आई होप आपको समझ ये चीज आया होगा। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि आप हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जितने भी हमारी जो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, उसमें जरूर आओ। और इसके साथ साथ एक और चीज होती है हमारे यहाँ पे ना, हर मंथ कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन भी जरूर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर मंथ रिकॉग्निशन पार्टीज भी होती हैं। मतलब जिसने भी कुछ भी अचीव किया है उसको हम बहुत मजे से सेलिब्रेट भी करते हैं। ओके। तो आई होप कि बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सारा कुछ फॉलो करके। और कोई कंफ्यूजन, खुशबू, कुछ और पूछना चाहते हो आप बेसिकली? कंफ्यूजन तो आज तक कुछ भी नहीं है, बट यही है कि मैं अपने ऐसे 4 लोग ढूंढूंगी कहाँ पे, मतलब इट्स बिट डिफिकल्ट टू फाइंड। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल ही है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बट मतलब मेरे माइंड में यही चल रहा होता है जब मैं कमांडो ट्रेनिंग भी ले रही होती अच्छा, हूँ कि यार आप मैं बताओ कैसे कि मैंने ढूंढूंगी। आपको कैसे ढूंढा? नहीं, आपने आपने मुझे नहीं ढूंढा ना, मैंने ढूंढ लिया आपको। ऑटोमेटिकली जैसे आपको और मेरे को गॉड ने मिला दिया ना, अब उसी तरीके से जैसे ही आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओगे, आपने अपनी गोल सेटिंग ऑलरेडी कर ली है, आप इसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, आप इसकी नॉलेज गेन करो। जितना ज्यादा आप लर्निंग करोगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपके पास कंटेंट रेडी होगा, उतना ज्यादा आप लोगों को समझा पाओगे। और बेसिकली ना लोगों की नीड पे वर्क करो, ठीक है। यू हैव टू बिकम अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमसे, क्योंकि हम नहीं किसी को बता सकते सेलिंग कैसे करें,
तो अगर आप सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं बनोगे ना, तो आपको सेलिंग करनी ही नहीं पड़ेगी। तो दिस इज इट, दिस इज द बिजनेस बेसिकली। तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, हम लोगों को भी डिफिकल्ट लगता था जब हम आए थे। तो लेकिन जब हमने स्टेप्स को फॉलो करना शुरू किया ना, तो वो कब इजी हो गया हमें भी नहीं पता चला। ये ठीक है। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप ये जितने भी मैंने आज स्टेप्स आपको बताए हैं, तो वो जरूर करो। ठीक है। तो थैंक यू सो मच खुशबू, थैंक यू। तो थैंक यू दी, बहुत बेसिकली अच्छा सेशन था और काफी ओके चीजें जानने को मिली, नॉलेज मिली और अच्छा फ्रूटफुल एनर्जेटिक सेशन था। ओके, थैंक यू सो मच, ऑलवेज देयर फॉर यू खुशबू। थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर। ओके। सो कुछ चीजें हैं एक्चुअली किट ओपनिंग सेरेमनी में, मुझे लगा कि मैम खुशबू को आप ऑफलाइन कर सकते हो। हाँ, मैं मुझे लगा कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो इसमें ना हम क्या करते हैं, टच एंड फील भी करवाते हैं। कोई भी हमारा जो न्यू क्लाइंट होता है, उनको हम टच एंड फील भी कराते हैं। हमारे जो कुछ कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं उनको। और साथ के साथ 2-3 प्रोडक्ट्स के डेमोज भी देते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आज नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगा कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। और सेकंड चीज जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हमारे केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स हैं और एनईएफटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पे अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही अच्छे से ध्यान दे दोगे ना, तो आपको कभी भी किसी का अकाउंट एक्टिव करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप कि काफी लोगों को केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि केवाईसी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और एनईएफटी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती है। एक तो आपका केवाईसी, केवाईसी आप आधार कार्ड के थ्रू कर सकते हो, आप डीएल के थ्रू कर सकते हो, आप वोटर आईडी के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका केवाईसी हो गया। और सेकेंड आपको जो चाहिए होता है, वो चाहिए होता है एनईएफटी के लिए। तो एनईएफटी के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बेसिकली आप एक कैंसिल चेक दे सकते हो। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तो जो भी आप कैंसिल चेक लगा रहे हो, उसमें जो नेम है वो प्रिंटेड होना चाहिए। बिना नेम वाला चेक अब नहीं चलता है, वो रिजेक्ट हो जाता है। और सेकंड डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है, तो आप उसकी जगह वो लगा सकते हो, लाइक जो आपका वो होता है पासबुक का फ्रंट की फोटो, वो आप लगा सकते हो, क्योंकि उसमें अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड अच्छे से दिया होता है। और जो थर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो पैन कार्ड। कई फ्रेंड्स हमारे पैन कार्ड देना भूल जाते हैं, और जैसे जैसे उनकी वो बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, 15,000 के अराउंड जब उनके साल की इनकम हो जाती है, तो क्या होता है, टीडीएस कटना शुरू हो जाता है। और जब टीडीएस कटता है, बिना पैन कार्ड के जो टीडीएस कटता है, वो 20% कटता है और वो रिफंडेबल नहीं होता है। और अगर आपने पैन कार्ड दिया होता है, सिर्फ 5% टीडीएस कटता है और वो भी रिफंड बैक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों ने पैन कार्ड अपना अप्रूव नहीं कराया है, पैन कार्ड डिटेल्स नहीं दी है, वो आज ही अपना आईडी खोल के देख ले और जरूर अपना पैन कार्ड अपडेट करें वहां पे। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो करना होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का केओसी समझ आया होगा। और अब मैं मानव को हैंड ओवर करती हूँ, वो ऑनलाइन बिलिंग कैसे करते हैं वो शेयर करेंगे। तो ओवर टू यू मानव। थैंक यू सो मच मैम, एंड इट वाज रियली अ वेरी इंटरेक्टिव और काफी पॉइंट्स खुशबू ने और आपने कवर किए। जैसे खुशबू बोल रही थी, पॉसिबल कैसे होगा भाई, इम्पॉसिबल में पॉसिबल है। अब बस करते जाओ, आई एम पॉसिबल करते जाओ एंड इट विल बी डन, नो वरीज। हम सब यहाँ पे आके ही सीखे हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे अपने लीडर्स के साथ, अपने कोचेस के साथ, तो उतना ही हमें, जब हम फील्ड में जाएंगे, हम एफर्ट डालेंगे, अपनी मीटिंग्स करेंगे, तो वो वहाँ पे रिवॉर्डिंग हो जाएगा। तो कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जैसे मैम बता रही थी। मैं, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं अभी तो हाँ, अब होनी हाँ, शुरू हो हो गई गई। ना? यस। ओके ओके, गुड। सो जैसे हम ऑर्डर लगाने की बात करते हैं,
तो जैसे ये मैं एक लॉग आउट करके बताता हूँ। जब हम मोदी केयर की ऐप को जब हम खोलते हैं यहाँ से, जब हम इंस्टॉल करते हैं, प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाती है। आप प्ले स्टोर में मोदी केयर लिखेंगे तो आपको ऐसी ऐप मिल जाएगी, और इस ऐप का आइकॉन पे जब क्लिक करेंगे इंस्टॉल करने के बाद, तो ये एक आपको आपका एमसी नंबर और पासवर्ड मांगेगा। तो मैंने एक एमसी नंबर डाला हुआ है और ये पासवर्ड डाला हुआ है। मैं साइन इन करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो है, ये मेरा लॉगिन हो गया। अब मुझे अगर ऑर्डर लगाना है अपना या अपने किसी भी डाउनलाइन का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बास्केट बनी है। जैसे ये एक बास्केट टाइप बनी है जिसपे शॉप लिखा हुआ है। जब हम इस शॉप पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक परफॉर्मा खुल जाता है। इस परफॉर्मा में शुरू में हमें डिटेल्स भरनी होती है कि हम किसका, जैसे अभी ये ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है ऑर्डर प्रेफरेंसेस। क्या मैं अपना ऑर्डर लगा रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जो मैंने एमसी नंबर से लॉगिन किया है, ये वही को उसी को पकड़ता है और उसमें दिखाता है सेल्फ लॉगिन। तो ये मेरा एमसी नंबर, जिस एमसी नंबर से मैंने लॉगिन किया था, ये वहाँ सेल्फ दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें डिफॉल्ट जो मेरा एड्रेस होगा वो ये एड्रेस यहाँ दिखा रहा है। अगर मुझे कोई नया एड्रेस डालना है तो मैं यहाँ न्यू पे जा करके आई कैन ऐड माई न्यू एड्रेस, ठीक है। जो भी मुझे एड्रेस डालना है आई कैन पुट इट हेयर, और मैं उसको यहाँ पे सेव कर दूंगा मोबाइल नंबर डाल करके, तो वो एड्रेस मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप पैन इंडिया में कहीं पर भी किसी भी एड्रेस पे अपना ऑर्डर, सेल्फ का ऑर्डर आप मंगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे आपने सेल्फ का ऑर्डर, मैं अभी अपना नॉर्मल डिफॉल्ट बिलिंग पे चला जाता हूँ, मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ, क्योंकि प्रोसीजर अपना और डाउनलाइन का सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो मैं अपना ऑर्डर डाल के दिखाता हूँ, डाउनलाइन का फिर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो इसमें नॉर्मल बिलिंग है, डिफॉल्ट एड्रेस मेरा आ गया। सेल्फ पिकअप की जगह आप कोरियर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फील्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप किसी भी नियर बाय हमारे एमएससी से उठाना चाहते हो तो आप सेल्फ पिकअप डालोगे, नियर बाय एमएससी का एड्रेस, ये पिन कोड में नहीं दिखा रहा मेरे, मैं आपको बाय कोरियर बताता हूँ कि बाय कोरियर में आप बाय डिफॉल्ट जो आपने एड्रेस दिया है ऊपर डिफॉल्ट एड्रेस, उस एड्रेस में आपका ये कोरियर हो जाएगा। उसके लिए आप सबमिट पे करेंगे तो ये हमारी जो मैम ने बताया 14 कैटेगरीज हैं, ये सारी कैटेगरीज हमारी खुल गई हैं। तो जिस भी कैटेगरीज में आपने सिलेक्शन करना है, जैसे आपने हेल्थ का कोई भी सप्लीमेंट वगैरह जो लेना है, तो जैसे च्यवनप्राश है, मैं ये च्यवनप्राश ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। या मेरे पास तो ये गिलोई है, मैं गिलोई ऐड कर दिया। अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी में बैक करके जा सकता हूँ। तो इस स्किन केयर में मुझे ये मंगाना है, श्लोका गोल्ड फेशियल किट मंगानी है, तो मैंने ये ऐड टू कार्ट कर दिया। तो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ एक बास्केट बनी हुई है, इसके नंबर काउंट बढ़ रहे हैं। जैसे मैं अगर ये अर्थ फेयरनेस जेल भी डालता हूँ तो ये काउंट ऑफ 4 हो गया। तो अब मैं यहाँ क्लिक करके देख सकता हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें डाल दिया है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे चारों ऑर्डर जो है विद टोटल अमाउंट विद उनकी पीवी एंड बीवी ये यहाँ पे दिखा देता है। तो आप इसी तरीके से आप कैटेगरीज को ब्राउज करके, जो यहाँ पे कैटेगरीज है, जैसे फूड एंड बेवरेजेस की हमारे यहाँ मसाले हमें डालने हैं, या हमें कोई कैंडीज चाहिए, या हम अगर कोई हमें ऑटो केयर का या लॉन्ड्री केयर का कोई भी सामान चाहिए, तो आप इन 14 कैटेगरीज में से उनको एक्सप्लोर करके अपने कार्ट में सीधा जा करके आप अपना टोटल अमाउंट, टोटल बीवी आप देख सकते हो। अगर कोई आइटम आपने एडिट करनी है या आपको डिलीट करनी है तो सिंपल यहाँ पे एडिट का और डिलीट का बटन आया है, आप उस पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं आइटम को। एक सेकंड, डू यू वांट टू रिमूव? यस। तो ये हट गया, प्रोडक्ट रिमूव हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट मेरा है, अगर मुझे इसको फाइनल कर लिया है मैंने अपने कार्ट को और मुझे इसको पेमेंट करके बिल करना है, तो आई विल क्लिक हियर ऑन चेकआउट। मैं चेकआउट पे क्लिक करूंगा। जो भी ऑफर मुझे चाहिए, जैसे अभी हमारे ऑफर चल रही है, जो भी ऑफर है, अब हमारे सिस्टम में इतना इतना हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम में कि आपको जो भी ऑफर है वो यहाँ दिख जाती है। अगर रीपर्चेज प्रोग्राम है, 1000 रुपए से नीचे है इसलिए रीपर्चेज नहीं लगेगा, पर मैं 1000 से ऊपर ऑर्डर कर देता हूँ उसको एक बार, तो आपको रीपर्चेज का भी दिखा देता हूँ। एक जो स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक होगा वो आपको यहाँ नोटिफाई भी हो रहा है, देख रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ मेरा 1400 के ऊपर ऑर्डर हो गया। अब मैं इसको जाता हूँ और मैं अगर रीपर्चेज करता हूँ तो मुझे ओपन कूपन है, अच्छा परचेज, तो इसमें परचेजिंग के लिए मैं उसको कूपन को सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरे पेमेंट का ऑप्शन आ गया, सॉरी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मेरा कूपन उसमें शायद रिडीम हो गया इसलिए बता देगा। और ये जो पेमेंट है, मेरा पेमेंट मुझे मोड सेलेक्ट करना है, क्रेडिट कार्ड या मेरा एम वॉलेट, मैं किसी भी पेमेंट मोड से इसको पेमेंट कर सकता हूँ। मैं इसको पेमेंट मोड पे जाके इसको, अगर मैं क्रेडिट कार्ड यूज सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्रेडिट कार्ड की पेज पे ले जाएगा, वहां मैं पेमेंट करूंगा, पेमेंट करके मुझे डन कर दूंगा, पे नाउ पे क्लिक करूंगा और मेरी पेमेंट डन हो जाएगी। तो माय फ्रेंड इसी तरीके से आप अपने ऑर्डर लगा सकते हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अपने डाउनलाइन का ऑर्डर, जो आप केवल अपनी सिर्फ डाउनलाइन का ऑर्डर लगा सकते हैं, उसके लिए भी आपको सिर्फ शॉप पे जाना है। मेथड सारा सेम है, सिर्फ सेल की जगह आपको डाउनलाइन सेट करना है और वहां पे उसका एमसी नंबर डालना है। जैसे मैंने ये एमसी नंबर डाला, ये एमसी नंबर किसी और का, ये देखिए ये एमसी नंबर आ गया कंसल्टेंट का, जो मेरे डाउनलाइन कंसल्टेंट है उसका यहाँ पे नाम आ गया। बाकी प्रोसेस सारा सेम है। अगर मैं डिफॉल्ट बिलिंग करने के लिए यहाँ पे मैं बाय कोरियर डालूंगा, एक सेकंड, ये डाउनलाइन में यहाँ सेलेक्ट करूंगा, उसके जो पूरी शिपिंग एड्रेस मेरे डाउनलाइन का है, यहाँ पे मैं उसका एमसी नंबर दोबारा डालूंगा तो उसका एड्रेस आ जाएगा। ऊपर भी एमसी नंबर डालना है डाउनलाइन करते हुए, और शिपिंग एड्रेस में भी डाउनलाइन सेलेक्ट करोगे, या डाउनलाइन कहीं अपने नए एड्रेस पे मंगा रहा है तो न्यू करके आप उसका एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं। बाकी प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया बाय कोरियर करके वो सेम है। ठीक है मैम, मेरा पार्ट इधर तक, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप बिलिंग कर सकते हैं। Thank you so much, Manav, for the nice demonstration of online billing. ये भी बहुत important रहता है, और स्पेशली हमारे फ्रेंड्स जो आउट ऑफ दिल्ली के हैं उन लोगों को भी ये डेमोन्स्ट्रेशन देख के काफी इजी हो जाएगा, और वो अपना अच्छे से ऑर्डर क्रिएट भी कर पाएंगे और ऑर्डर खुद मंगवा भी पाएंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी लाइक नाइस डेमोन्स्ट्रेशन, थैंक यू सो मच। And now I will like to invite our mentor, like जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, और सबसे अच्छी बात, जब हमें challenges आए, हमने बहुत सारी चीजें जब फेस करी, उस टाइम पे भी हमारे साथ सपोर्ट बनके खड़े रहे। तो I will like to invite my mentor Gitanjali ma'am. Welcome Gitanjali ma'am. Thank you so much, Deepti ji. Thank you very much and very nice demonstration of KOC kit opening ceremony. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने खुशबू को एज ए न्यू कंसल्टेंट, खुशबू है भी न्यू कंसल्टेंट हमारी, एंड दैट वाज रियल डेमोन्स्ट्रेशन कि आपने उसके साथ वो किया जो हमें क्या मतलब बेसिकली न्यू कंसल्टेंट को शुरू से कैसे उसको विश्वास दिलाना कि मैं हूं ना, मिलकर करेंगे, जो आपने लास्ट में